सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो संघं नमामि। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं
समादयामि मुमुक्षुर्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 मुमुक्ष
सुरामेरयमज्जपमादटाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 देखते हुए कुछ गड़बड़ लगता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा ये 16वां मोबाइल है। आज के हमारे धम्म प्रवचन पूज्याचार्य जी हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसका विषय है बौद्ध बनने का अर्थ। मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज हमें प्रवचन माला का विषय बौद्ध बनने का अर्थ, इस पर हमें प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज यह 15वां ऑनलाइन प्रवचन माला। आज का विषय है बुद्ध बनने का, बुद्ध होने का अर्थ। आज 15वां प्रवचन माला होने के बावजूद आज ये जो विषय दिया है, इसके ऊपर से आप भी गेस लगा रहे हैं कि ये विषय क्यों दिया गया है। कुछ दिन बाद में 15 तारीख 15 अक्टूबर, ये इस वर्ष का विजयादशमी अर्थात धम्म दीक्षा का दिन है। 15 अक्टूबर बोलने से अच्छा होगा कि ये विजयादशमी का दिन है। किस बात का विजय, किस बात को विजय मानकर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दिन का सिलेक्ट किया, इस दिन की चॉइस किया, ये भी हमने विचार करना चाहिए। आज का दिन मतलब 15 तारीख विजयादशमी, यह देवप्रिय प्रियदर्शनी सम्राट अशोक के स्वयं के धम्म दीक्षा का दिन है। आप सबको ज्ञात है कि सम्राट अशोक का जीवन का आधा काल अपने मनोकामना, अपने चाहत, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, अर्थात राजगद्दी को प्राप्त करने के, राजगद्दी को हासिल करने के लिए दिन रात उनका जीवन का आधा भाग लड़ाई में ही गया, मारपीट में ही गया,
तमाम अगिन्य लोगों की हत्या किया, पता नहीं जानते नहीं कि कितने हानि पहुंचाया मानव को, जानवर को, निसर्ग को। सम्राट अशोक ने सम्राट बनने के पहले जो आधा जीवन जिया, वो जीवन किसी दूसरे को हानि पहुंचाने का ही जीवन था। दिन रात अपनी चाहत को पूरा करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने जीवन को एक तरफ से लोगों को हानि पहुंचाने के लिए समर्पित कर दिया था। यह हकीकत है, इसको नकारा नहीं जा सकता। आदमी जब तक अपने करे पुण्य को, बुराई को महसूस नहीं करता, जब तक अपने चाहत को वो पूरा ना करता है। कलिंगन जो आज जिसे हम उड़ीसा कहते हैं, कुछ दिन पहले तक उसे उड़ीसा कहा जाता था, उस कलिंगन के युद्ध में सम्राट अशोक का जीत हो गया और भारत काल के इतिहास में प्रथमता अखंड भारत बनाने का श्रेय भी सम्राट अशोक को ही जाता है। कलिंग के युद्ध के कारण, युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने पूरे भारत को अपने हुकुम के नीचे में रखा, अर्थात एक छोटे कलिंग का राजा नहीं, पूरे भारत का सम्राट बन गया। सम्राट बनने का अर्थ उनकी जो चाहत थी, संसारिक जो चाहत थी, वो पूरा हो गया, संपन्न हो गया। अपनी चाहत पूरा होने के कारण सम्राट अशोक सोचने को लगे, विचार करने को लगे कि मैं इतने साल जिया, लेकिन मेरा जो जीवन है वो किस तरह बीता। उन्होंने गहराई से सोचा, अपने बीते वक्त को गहराई से देखा, तो उनके हर नजर में बुराई 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 ही नजर आई। कहीं जगह में पुण्य कर्म को नजर नहीं आया। हर वक्त किसी को मार रहे तो हर किसी को पीट रहे तो हर किसी निसर्ग की हानि पहुंचा रहे। यही उनका जीवन था। अपने चाहत को पूरा करने के बाद इस जो किए गलत कर्म के ऊपर पश्चाताप हुआ और उस वक्त आज जो उड़ीसा वो एरिया भी उस काल में बुद्ध धर्म से प्रभावित था। उड़ीसा के चारों तरफ बुद्ध धर्म प्रचारित था। सम्राट अशोक का भी बुद्ध धर्म से परिचय हुआ और परिचय होकर सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। आज तक जो तलवार चलाकर मानव ही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, तमाम जीवन की हानि, निसर्ग की हानि किया, उस हानि को पश्चाताप कर आज जो हाथ में तलवार था, उस तलवार को बुद्ध के प्रति, बुद्ध के चरण में समर्पित कर बुद्ध धर्म की दीक्षा लिया। विजयदशमी जो सम्राट अशोक के पीछे लागू है, ये विजय मतलब कलिंग के युद्ध से लड़कर जो जीत प्राप्त हुआ उसका विजय नहीं। सम्राट अशोक का विजय मतलब सम्राट अशोक ने जो आधे जीवन पाप कर्म किया, पाप जीवन जिया, उस अपने अंदर के पाप को मात किया और पुण्य कर्म से जीने को लगा, मैत्री पूर्वक जीने को लगे। उस जीत को पकड़कर अपने अंदर के बुराई को मिटाया। उस जीत को लेकर बुद्ध धर्म ने उस दिन को विजयादशमी ये नाम, ये रूप दिया है। सम्राट अशोक के कलिंग के जो युद्ध था उसका विजय का विजयादशमी नहीं, सम्राट अशोक ने जो अपने अंदर के बुराई को नष्ट किया, समाप्त किया, अपने अंदर के बुराई को नष्ट कर मंगलमय जीवन जीने को लगे, पुण्यमय जीवन जीने को लगे, उस पुण्यमय जीवन को स्वीकार किया, वो विजयादशमी। सम्राट अशोक की जो जीत है, सम्राट अशोक का जो विजय है, बाबा साहब अम्बेडकर को भी बाबा साहब अम्बेडकर भी उस सम्राट अशोक के जीवन से प्रसन्न हुए,
उस सम्राट अशोक के जीवन को अपनाना चाहते थे, अपने जीवन में उतारना चाहते थे। इसीलिए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दीक्षा का दिन चॉइस किया, दीक्षा का दिन सिलेक्ट किया, वो दिन विजयादशमी का दिन, अर्थात हमने सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इनके भावना को मान देते, इनके भावना को स्वीकारते। हमने भी अपने अंदर में जो बुराई है, अपने अंदर में पाप विचार, पाप आचार जो है, उसको उससे जीतकर मंगलमय जीवन, पुण्यमय जीवन जीने के लिए इस दिन को स्वीकार करना चाहिए। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956, ये दिन 14 अक्टूबर को जितना मान नहीं रखता, महत्व नहीं रखता, उतना ये दिन विजयादशमी इस घटना से संबंध रखता है। और इस दिन बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने पूजनीय चंद्रमणि जी महाकवि, इनके हस्ते प्रथम स्वयं दीक्षा लिया। हम दीक्षा समारोह को भी आधा अधूरा छोड़ देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दीक्षा दिया, इतना ही भाग हम स्वीकार करते हैं। लेकिन वो दीक्षा समारोह का जो हकीकत है, जो असलियत है, वो ये है कि बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने प्रथम चंद्रमणि जी महास्तवीर, इनके हस्ते प्रथम दीक्षा ग्रहण किया। बुद्ध के जो जीवन का पद्धत है, बुद्ध जीवन की सिस्टम है, उसको तो बाबा साहब ने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था। 20-22 साल पहले से ही बुद्ध धम्म का अध्ययन शुरू किया और उसके बीच में ही उन्होंने जाहिर किया था कि मैं एक धर्म, जिस धर्म में जीवन लिया वो मेरा हक का नहीं था, लेकिन मैं किस धर्म में मरूं वो मेरे हक का बात है। तो मैं इसके आगे एक बुद्ध का अनुयायी के रूप में ही जीऊंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन स्वीकार किया, उस दिन से बाबा साहब अम्बेडकर के जो जीवन है, वो जीवन बुद्ध अनुयायी के जीवन की शुरुआत थी। मार्फत बाबा साहब के लिए 14 अक्टूबर विजयादशमी ये एक रीति रिवाज था, लेकिन हमारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत। जो नरक में जी रहे थे उनको स्वर्ग मिला है। हमने यहाँ विचार करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले स्वयं दीक्षा ग्रहण किया। वो थे तो ऑलरेडी बुद्धिस्ट थे, ऑलरेडी बुद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे, मन से वो बुद्ध धर्म को स्वीकार कर चुके थे। परंतु इस दीक्षा समारोह में प्रथम दीक्षा को ग्रहण किया। बुद्ध इस प्रथा को नहीं, दीक्षा इस विधि को ग्रहण किया। इस विधि को ग्रहण करने का अर्थ पहले हमारे को कर कर दिखाए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। बहुत बार हम किसी को सलाह देने के लिए सलाह बहुत देते हैं, लोगों को सलाह देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुमने ऐसा करो, तुमने वैसा करो, ये अच्छा रहेगा। लेकिन उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि उस सलाह का एक अंग मैं भी बनूं। सलाह दे दिए और खत्म कर दिए, सलाह दे देते हैं और अपन बाजू में हट जाते हैं और फिर दूसरे को आलोचना करते हैं कि मैंने तो बोला था, ये करते क्यों नहीं, मैंने तो सिखाया था, ये स्वीकार क्यों नहीं करते, मैंने तो ज्ञान दिया था। यहाँ तक चले जाते हैं कि मैंने ज्ञान दिया था। सलाहकार को, सलाह को कभी कभी ज्ञान पर अपने आप में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने ज्ञान दिया था, ये लोग स्वीकार क्यों नहीं करते। और ऐसे स्वीकारते, ऐसे सलाहकार सलाह देते वक्त वो अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं भी एक उसका अंग हूँ, कि उस सलाह को मैंने भी पालन करना चाहिए, उस दिए हुए सलाह के माध्यम से मैंने भी जीना चाहिए। लेकिन हम वो नहीं करते। हम मार्फत सलाहकार बन गए, सलाहकार बन गए, इसलिए मेरा अपना जीवन भी विकास नहीं होता है और मेरा ही जीवन उस सलाह से विकास नहीं हो रहा, तो दूसरा उस सलाह को क्यों स्वीकार करेगा। वो भी सोचता है ये सलाह तो दे रहा है, लेकिन ये सलाह देकर अपन तो स्वीकार नहीं कर रहा, अपन तो उस मार्ग से नहीं चल रहा और नहीं चलने के कारण इसका जीवन भी तो विकास नहीं हो रहा है। फिर मैंने क्यों उस सलाह को स्वीकार करूं। ये आज हमारा इतिहास है। बाबा साहब का जीवन वो नहीं था। बाबा साहब का जीवन वो था, सलाह देने के पहले स्वयं उस मार्ग से चल दिखाए, उस भावना को स्वीकार करे, उस दृष्टि को स्वीकार करे, उस सच्चाई को स्वीकार करे और उस सच्चाई से चलकर, उस भावना से चलकर, उस श्रद्धा से चलकर जो
पुण्य लगा, जो अच्छा लगा, उसी को ही लोगों के सामने पेश किया। प्रथम स्वयं कर दूसरे के सामने उन्होंने पेश किया। आज हम वो भूल गए कि प्रथम बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आज हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के हर जीवन के पहलू को स्वीकार करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी सलाहकार बनने की कोशिश नहीं किया, सलाहकार बनने का अपने जीवन को पेश नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जीवन जिया कि अपने जीवन, अपने जीने के शैली के माध्यम से लोगों को मंगल जीवन क्या होता है, अमंगल जीवन क्या होता है, पुण्य कर्म क्या होता है, अपुण्य कर्म क्या होता है, ये दिखाने की कोशिश किया सलाहकार के माध्यम से। तो हम क्यों सलाहकार बनते हैं? हमने भी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी ये रूप धारण किया है, तो सलाहकार नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जिस तरह जिए, बाबा साहब अम्बेडकर का जिस तरह का जीवन का शैली था, उसी तरह का जीवन हमारा भी होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को क्यों स्वीकारा? बाबा साहब अम्बेडकर तमाम जीवन जिए, पॉलिटिशियन जीवन जिए, सामाजिक जीवन जिए, लेकिन अंतिम में उनका शब्द ये था कि आगे मेरा जीवन कितना बचा है ये मुझे पता नहीं। 10 साल होगा, 50 साल होगा, 100 साल होगा, ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पास जो जीने का वक्त है, जीवन का वक्त है, वो जीवन के हर पल, हर पहलू मैं बुद्ध धर्म के शिक्षा और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। और दीक्षा के बाद में बहुत कम वक्त जिए, लेकिन उनका वो कम वक्त का जीवन भी बुद्ध धर्म को सीखने के लिए, बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही इस्तेमाल किया गया। फिर बुद्ध धर्म को स्वीकार करने का बाबा साहब अम्बेडकर का मकसद क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर ने किस इच्छा से, किस भावना से बुद्ध धर्म को स्वीकारा? बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को इसलिए स्वीकारा कि बुद्ध धर्म में बुद्धि है, ज्ञान है, बुद्ध धर्म में मैत्री है, बुद्ध धर्म में समता है, और यही ज्ञान, मैत्री, समता, यही मानव जीवन को कल्याण मार्ग में ले जाने वाला भावना होती है। बुद्ध धर्म में अंधश्रद्धा नहीं है, बुद्ध धर्म में भूतबाजी नहीं है। भूतबाजी ना होकर, बुद्धबाजी तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो है, ज्ञान है, मैत्री है, समता है। इस ज्ञान को, बुद्ध ने दिए हुए ज्ञान को स्वीकार करेंगे, बुद्ध ने सिखाए हुए मैत्री को स्वीकार करेंगे, बुद्ध ने दिए हुए समता को स्वीकार करेंगे, तो आपके अंदर का जो गलत भावना है, अंधश्रद्धा है, ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। लेकिन हम उस सही ज्ञान को, सही मैत्री को, सही समता को समझने के लिए स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए 66 ईयर हो रहे, फिर भी आज हम अंधश्रद्धा में ही डूबे, अंधश्रद्धा को ही महत्व देते हैं। हमने बुद्ध ने दिए हुए असली श्रद्धा को, बुद्ध ने दिए हुए ज्ञान को, बुद्ध ने दिए हुए मैत्री को, बुद्ध ने दिए हुए समता को, जो बाबा साहब हमारे को देना चाहते थे, उसको समझकर अपने जीवन को संचालित किए, तो यकीनन हम बहुत इजी से अंधश्रद्धा से, दुख भरे जीवन से मुक्त हो सकते हैं। समता का अर्थ होता है, हमने मैं और मेरा ये बहुत बड़ी भावना बना के रखी है। हर चीज के वक्त, हर घटना के ऊपर हम मैं मेरी ये भावना इस्तेमाल करते हैं, और इस मैं मेरी इस भावना के कारण पराया और मेरे बीच में एक बहुत चौड़ी, एक बहुत लंबी दीवार बना के रखे है, जो तोड़ने को भी हम तैयार नहीं है। तोड़ने को इसलिए तैयार नहीं है कि वो दीवार क्या है हम यही नहीं मालूम। समता का अर्थ होता है मैं और मेरा, इस भावना को तोड़, अर्थात पराया और मेरे बीच में बनाई हुई जो चौड़ी गहरी दीवार है, उस दीवार को तोड़कर दूसरे और पराया मेरे बीच के समता को प्रसिद्ध करना, उसको समता कहते हैं। बुद्ध धर्म में उसे समता कहते हैं। स्वतंत्र का अर्थ होता है आसक्ति, तृष्णा, इससे मुक्त होना। स्वतंत्र का अर्थ एक सामाजिक तौर पर देखा जाए
तो ये किसी दूसरे देश के बीच में रहते थे, उस देश से मुक्त प्राप्त होना, ये सामाजिक दृष्टि है। लेकिन बुद्ध में सिखाया गया, बुद्ध में दिखाया गया स्वतंत्र, ये अपने अंदर में जो आसक्ति होती है, अपने अंदर में राग द्वेष मोह इस तरह का तृष्णा होता है, इस आसक्ति से, इस तृष्णा से मुक्त होना, ये सही स्वतंत्र है। बंधुत्व का अर्थ शुरुआत में जो हमने समता बोला है, उस समता से ही बंधुत्व की निर्मित होती है। समता मतलब पराया और मेरे बीच में खड़ी उस दीवार को तोड़कर सबको एक समान देखना। एक समान देखने के लिए हमारे बीच में, हमारे दृष्टि में मैत्री की आवश्यकता है। हमारी दृष्टि में जब तक मैत्री या करुणा नहीं रहेगी, तब तक हम मैं और मेरी इस भावना को भूल नहीं पाएंगे। मैं और मेरी इस भावना के कारण जो बनाया हुआ दीवार है, ये दीवार को तोड़ नहीं पाएंगे। और ये जो दीवार जब तक टूटेगी नहीं, तब तक हम दुनिया में समता इस भावना को ला नहीं पाएंगे, समता इस भावना को प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने मैत्री करुणा ये भावना को बहुत बड़े पैमाने, बहुत गहराई से स्वीकार कर कर उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमने समता स्वतंत्र बंधुत्व इस भावना को स्वीकार कर कर, इस चिंतन को स्वीकार कर कर जीने को लगे, तो हम अपने जीवन को ही नहीं, हम अपने जीवन के साथों साथ पराया को भी, दूसरे मानव को भी, दूसरे पशु पक्षियों को भी, आज जिसका बहुत बड़े हानि कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, उस पर्यावरण को भी हम, पर्यावरण के प्रति भी हम मंगलमय जीवन का अपेक्षा कर सकते हैं, उनको प्रदान कर सकते हैं। आवश्यक है कि हमने प्रथम समता स्वतंत्र बंधुत्व इस भावना को स्वीकार करना, जो बुद्ध धम्म से के माध्यम से दिया गया है। जब हम समता बंधुत्व स्वतंत्र इस भावना को सामाजिक तौर पर नहीं, समता बंधुत्व, समता स्वतंत्र बंधुत्व इस भावना को हमने बुद्ध ने दिए, बुद्ध धम्म के परंपरा से चलते आ रहे, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार किया, उस समता को, उस बुद्धत्व को, उस बंधुत्व को, उस मैत्री को स्वीकार करेंगे, तो हम अपना जीवन ही नहीं, अपने जीवन के साथों साथ औरों का भी जीवन मंगलमय कर सकते हैं। आप थोड़ा सा, आप यहाँ शब्द तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन मेरे शब्द के माध्यम से एक गेस कीजिए। यहाँ एक हमने मट्टी का ढग रखा, रेती का ढग रखा, और उस मट्टी से बनी हुई प्रतिमा को बगल में रखा, तो आपका नजर उस मट्टी के तरफ जाएगा या प्रतिमा के तरफ जाएगा? आप अपने अंदर में विचार करो कि एक मट्टी का ढग है और बगल में एक प्रतिमा रखी है, तो आप उस मट्टी के तरफ नजर रखेंगे या उस प्रतिमा के तरफ नजर रखेंगे? मुझे लगता है कि आपकी जो नजर है वो मट्टी की तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, आपकी जो नजर है उस मट्टी से ही है, लेकिन बनी हुई प्रतिमा के तरफ आपकी नजर जाएगी। प्रतिमा बना तो मट्टी से ही, लेकिन आपकी नजर उस मट्टी के तरफ नहीं जाएंगे, आपकी नजर उस प्रतिमा के तरफ जाएंगे। हम भी अपने जीवन इससे कुछ सीखना चाहिए। हमारा जीवन जो है वो हमने अपने मट्टी में ही रख दिया, मट्टी में रखकर 66 इयर्स लोगों को बताते रहे, बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार कर रहे करके बोलते रहे, लेकिन अभी आपने गेस किया कि मट्टी और प्रतिमा रखी रहेंगी तो मट्टी के ढक के तरफ नहीं, प्रतिमा की तरफ आपकी नजर जाती है। लेकिन हमने किया वो 66 ईयर कि हमने फक्त अपने जीवन को मट्टी के तौर पर ही रखा, प्रतिमा में कन्वर्ट नहीं किया उस मट्टी को, और लोगों को बताते रहे कि बुद्ध धम्म क्या होता है, बुद्ध धम्म कैसा होता है, बुद्ध धम्म कैसे करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी थी, 66 इयर्स हमारी जिम्मेदारी थी, जो हमारा जीवन एक मट्टी का है, तो उस मट्टी को प्रथम अपने जीवन को ही परिपक्व बनाना चाहिए था। अपने जीवन को, मट्टी को जिस तरह प्रतिमा बनाकर लोग आकर्षित होते हैं, लोग जिसकी प्रशंसा जो करते हैं वो मट्टी की प्रशंसा नहीं करते,
लोग प्रशंसा करेंगे तो उस प्रतिमा की प्रशंसा करेंगे। उसी तरह हमने भी इस जीवन मट्टी से बना है, लेकिन शील का पालन कर कर, साधना कर कर, अपने जीवन के अंदर में ज्ञान प्रज्ञा को प्रकट कर कर, उसको स्थापित कर कर एक अपने जीवन को परिपक्व, अर्थात मट्टी से जिस तरह प्रतिमा का निर्माण हुआ, उसी तरह हमारा जीवन भी जो बेस में एक मट्टी के समान लोगों के नजर में नहीं आता, लोग उसके तरफ नजर नहीं डालते, लोग उसकी तरफ ख्याल नहीं करते, लोग उसके तरफ प्रशंसा नहीं करते, इस तरह का हमारा जीवन था, जीवन है। और उसी मट्टी समान जीवन को हम लोगों के सामने पेश कर कर बुद्ध धर्म का प्रचार करने को लगते हैं, जबकि मेरा खुद का जीवन एक मट्टी है। उस मट्टी को देखकर तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा, उस मट्टी को देखकर तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, उस मट्टी को देखकर कोई महानता से नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन उसी मट्टी को शील का पालन कर, उसी मट्टी को साधना कर, समाधि कर, विपश्यना कर, उसी मट्टी को ज्ञान प्राप्ति की तरफ कन्वर्ट कर, ज्ञान को प्राप्त कर, ज्ञान को प्रकट कर एक प्रतिमा के तरफ तो अपने जीवन को पेश करे, अपने जीवन को प्रकाशित करे, तो लोग जिस तरह मट्टी से ही बना है लेकिन उस प्रतिमा को स्वीकार करते हैं, उसी तरह हमें कोई प्रचार करने की भी उतनी आवश्यकता नहीं होगी जो आज फक्त और फक्त हम प्रचार ही कर रहे हैं। हमने अपने जीवन को मट्टी से प्रतिमा बनाने के लिए जो शील समाधि का स्वीकार करना चाहिए, पालन करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ये जीवन जिएंगे तो शायद ही यकीनन हम हमारे जीवन में से, हमारे जीवन के शैली से ही लोगों को बुद्ध धर्म की असलियतता, बुद्ध धर्म की गहराई, बुद्ध धर्म की सच्चाई, बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के कारण हम किस तरह के मंगलमय जीवन जी सकते हैं, हम शब्द से नहीं, अपने जीवन से, जो कि बुद्ध धर्म की प्रथा रही, परंपरा रही, उसी माध्यम से हम लोगों के बीच में बुद्ध धर्म को पेश कर सकते हैं। बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए दो तरीके, किसी धर्म को स्वीकार करने के लिए दो तरीके का प्रथा होता है। एक जो प्रथा है वो उस फैमिली में, उस कुटुंब में जो परंपरा से चलते आ रहे धर्म को एज इट इज स्वीकार करना, और सेकंड अपने जीवन में नए से जो ठीक अच्छा लगता है, जो मंगलमय लगता है, उस धर्म के अनुयायी बनना। ये दो प्रकार के धर्म को स्वीकार करने की प्रथा होती है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट बोला था, मैं जिस घर में जन्म लिया उस घर के धर्म के माध्यम से मरना नहीं चाहूंगा। मैं अपने जीवन को मंगलमय बनाने वाला, मैं अपने जीवन को समता प्रदान करने वाला, मैत्री प्रदान करने वाला, बंधुत्व प्रदान करने वाला, उस जीवन से जीने की कोशिश करूंगा। अर्थात उन्होंने घर में जो परंपरा से चलते आ रहे उस धर्म से अपने जीवन को संपन्न नहीं किया, उन्होंने अपना चॉइस के तौर पर धर्म स्वीकार किया और उस धर्म के माध्यम से अपने जीवन अंतिम तक जिए। हमने भी इस प्रथा को स्वीकार करना चाहिए, अदरवाइज हम अपने जिम्मेदारी से हाथ धो देते हैं। बुद्ध धर्म के माध्यम से कुछ आपने गलत किया तो वो कहते हैं कि वो तो मेरे माता पिता ने स्वीकार किया था, मेरी मजबूरी है। वो तो मेरे आजा दादा ने स्वीकार किया था, वो मेरी मजबूरी है। आपने फिर से एक बार, घर में बहुत सारे विधि होते हैं, जन्मदिन की विधि होती है, शादी की विधि होती है, और भी कुछ तमाम गृह प्रवेश की विधि होती है। ऐसे कुछ मौके को देखकर या स्पेशल ऐसे कुछ मौका बनाकर फिर से इस धर्म को, बुद्ध धर्म को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। वैसे तो कई वर्ष पहले एक दो बार हमने मित्र संघ के माध्यम से महासमाधि भूमि में दीक्षा उपासक उपासिकाएं का दीक्षा समारोह आयोजन किया था। उसमें तमाम लोगों ने भाग लिया, तमाम लोगों ने दीक्षा ग्रहण किया। हर किसी ने बुद्ध धर्म को अपने जीवन के परंपरा से चलते आ रहे धर्म के रूप में नहीं, मैंने स्वयं स्वीकार किया, मैंने स्वयं ग्रहण किया, मैं स्वयं मेरी अपनी इच्छा से इस धर्म को स्वीकार किया, इस धर्म में मैं स्वयं की इच्छा से शामिल हुआ। ये भावना बनाने के लिए फिर से दीक्षा समारोह ना भी हो,
लेकिन अपने मन में ये भावना निर्माण करनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध बनने के पीछे बहुत कुछ आशा भी रखा है। एक उसमें आशा रखे है कि हम बुद्ध अनुयायी के रूप में जागरूकता से जिए, अर्थात समता, स्वतंत्र, मैत्री, इस भावना को हर वक्त अपने जीवन में जागरूक रखकर ही जिए। ये बुद्ध अनुयायी का फर्ज होता है, और इस फर्ज को स्वीकार कर जिएंगे तो यकीनन हमारा जीवन मंगलमय होगा। साथों साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक दीक्षा के माध्यम से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली थी। हम अपने जीवन में हक तो पहचान लेते, हक को तो बहुत जल्दी से पहचान लेते, उसके मांग के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देते हैं, लेकिन जिस घटना के पीछे अपनी जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी से हम दूर रहने की कोशिश करते हैं। इस दीक्षा के माध्यम से बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली थी कि अभी बुद्ध धम्म जो यहाँ 14 अक्टूबर 1956 से एक शुरुआत हो रहा है। भारत से बुद्ध धम्म लुप्त हो गया था, फिर से शुरुआत हो रहा है। इस शुरुआत होने के पीछे आज जो 5 लाख से भी अधिक लोगों का जो दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन लोगों के पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो नए से बुद्ध धम्म को स्वीकार कर रहे, बुद्ध की दीक्षा ले रहे, उनके आचरण से, उनके विचार, श्रद्धा, मंथन, उनके भावना को देखकर ही लोग बुद्ध धम्म को परखेंगे। उनके आचरण से, उनके इच्छा से, उनके भावना से जो नए से बुद्ध बन रहे, उनके कर्म से ही लोग बुद्ध धम्म को स्वीकारेंगे, बुद्ध धम्म को नकारेंगे, बुद्ध धर्म को स्वीकार अच्छा बोलेंगे या बुद्ध धर्म को बुरा बोलेंगे। ये जो 14 अक्टूबर 1956 को जिन्होंने दीक्षा लिया या उसके पश्चात जो बुद्ध अनुयायी के रूप में जी रहे, उन हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे चिंतन के माध्यम से, हमारे कर्म के माध्यम से लोग बुद्ध धर्म को पहचानेंगे, बुद्ध धर्म को परखेंगे। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि बुद्ध होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे विचार, हमारा चिंतन, हमारी भावना, हमारी श्रद्धा बुद्ध धर्म के विचार के खिलाफ ना हो। बुद्ध ने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग से हटकर ना हो। हम प्योरता से, हम शुद्धता से बुद्ध धर्म को स्वीकारेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दीक्षा देने के पीछे आशा रखा था, दीक्षा देने के साथ में हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को संपन्न करने की, उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। और यही हमारे लिए विजयादशमी, जो दीक्षा समारोह का दिन है, आज हम एक बार 66 ईयर्स हो रहे हैं, अभी 2-4 दिन में हो जाएंगे। ये 66 ईयर्स में हमने जो किया, उसका उपोषित कर आगे फिर से उस बुद्ध धर्म को शुद्धता से, प्योरिटी से स्वीकार करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के भावना को अपने जीवन में, अपने काया वाचा मन में जीवित रखेंगे। यही आप सब लोगों से और मैं अपने अंदर में भी एक भावना रखता हूँ, आपसे अपेक्षा भी करता हूँ कि हम उस मार्ग से जीते रहेंगे। आज का हमारा बुद्ध होने का अर्थ ये विषय था, और उस विषय बहुत गहरा विषय है, लेकिन हमारे लिए बहुत आवश्यक विषय भी है। इस विषय में जो आपके साथ वार्तालाप किया, उस वार्ता को आप स्वीकार कर अपने जीवन में बिताएंगे, यही आशा करता हूँ। और आज का ऑनलाइन प्रवचन को यहाँ समाप्त करता हूँ। नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण
शुद्धचेतसा क्षीरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा इमाय संपूज्याय कथाय शुद्धचेतसा क्षीरन्ति तन्तु सद्धम्मो लोकोऽन्तु सुखी सदा सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम् सा